वंदे मातरम दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम द्वारा शुक्रवार सुबह से लेकर देर रात तक सीएम के खास माने जाने वाले कांग्रेस के नेता, उनके समधी अशोक जैन समेत कई जगह एक साथ की गई छापेमारी के बाद आज शनिवार को सामने आए दिनेश खोडनिया ने विरोधियों सहित ईडी पर भी कई सवाल उठाए। खोडनिया ने आज सुबह सुरभि स्थित उनके कार्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए किरोड़ी लाल मीणा को चुनौती देते हुए बेहद अहम बातें कही। खोडनिया ने क्या कुछ खास कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। ये लोकतांत्रिक देश है जिसको महात्मा गांधी ने बनाया। इंदिरा गांधी की शहादत हुई है, राजीव गांधी की शहादत हुई है, बेअंत सिंह जी की शहादत हुई है, तब जाकर के लोकतंत्र मजबूत रहा। अब ईडी की कार्रवाई करने का अधिकार सरकार का है, करना चाहिए अगर कहीं कुछ गलत हुआ। लेकिन आचार संहिता लागू हो गई है, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, तो मेरा ये मानना है कि कल वाली कार्रवाई चुनाव प्रचार की एक हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ने किया है। बी टीम ने किया कि किसी भी तरीके से ईडी को, इनकम टैक्स वालों को बेच करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और वागड़ मेवाड़ में हो रहे विकास को रोकने का इनका षड्यंत्र है। कल मुझे पता चला, मैं उदयपुर में था, कि साहब आपके घर पे ईडी का छापा पड़ गया। मेरे बेटे का फोन आया कि पापा ये ईडी वाले अंकल आए, आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कराओ। तो साहब हम क्या आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। मैंने कहा घर खुला पड़ा, तलाशी ली। उन्होंने कहा आपके जयपुर के मकान में भी हमारे अधिकारी पहुंच गए, उसकी चाबी नहीं है। मैंने कहा मैं तोड़ने का अधिकार देता हूं कि गेट तोड़ दीजिए। मैंने कहा तोड़ने वाला नहीं है तो सुथार में भेज देता हूं। तो सुथार भी मैंने भेजा कि भाई गेट तोड़ दे और अंदर कुछ पड़ा है तो उनको दे दे, चिंता नहीं। मुझे कहीं फोन आए, दिनेश जी आप सागवाड़ा मत जाओ। मैंने कहा क्यों नहीं जाओ, क्यों नहीं जाओ? भागता कौन है? जिसने चोरी की हो, जिसने अपराध किया वो ईडी से और पुलिस से भागेगा। कांग्रेस के लोग भागेंगे क्या? मैंने कहा आ रहा हूं मैं। उनके पास ये था, मैं आया, आपके जयपुर में एक मकान है। मैंने कहा नहीं, मेरे 2 मकान। वो तो हमारे पास रिकॉर्ड। मैंने कहा मैं दे रहा हूं ना। उसकी रजिस्ट्री का मैंने कहा वही पड़ी है, उसकी चाबी का मैंने कहा वही पड़ी है, पीछे पड़ा, पीछे मकान है, जाके वहां भी देख लो। कौन ना कह रहा, कौन ना कह रहा। लेकिन साथियों आपको समझने की जरूरत है, जैसे हमारे सब वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म करने की ओर ये लोग कर रहे हैं। जिन लोगों ने इनको सलाह दी है वो अच्छी सलाह है, अच्छी सलाह है। उदयपुर डिवीजन के अंदर काम करना चाहते हैं हम सब मिलकर। जो विकास उनके वहां हुए नहीं वो कर रहे हैं गांव गांव जाकर। तो आप करते हैं 6-8 महीने पहले
6-8 महीने पहले जिस दिन बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया, आपके पास जेल में है, ईडी में है, आपने तब पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया भाई? तब भी मैं तैयार था अगर आपको लगता था। अब आचार संहिता लागू होने के बाद 15 दिन बाद चुनाव है, इसलिए मुद्दा मिले और कांग्रेस का नेतृत्व यहाँ खत्म हो और नए युवा नेतृत्व जो पैदा हो रहा है उसके ऊपर अटैक करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधियों में जो चुने हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आइए बहस कीजिए कि आप सांसद रहते हुए, आप एमएलए रहते हुए क्या लाए? मेरा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपको जवाब देने के लिए तैयार है, मुझे तो आने की जरूरत नहीं है। हर गांव के अंदर घेरेंगे इनको, कोई चिंता नहीं। इसलिए साथियों, मुझे तो लगता है किरोड़ी लाल जी मीणा साहब कल बहुत बोल रहे थे, बहुत जम के। किरोड़ी लाल जी, आज आ रहा हूं जयपुर, चिंता मत करो, चिंता मत करो किरोड़ी लाल जी, मैं जयपुर नहीं आ रहा हूं, सवाई माधोपुर भी आ रहा हूं, जहां से तुमको टिकट। कौन ब्लैकमेल की राजनीति कर रहा है और कौन महात्मा गांधी के आदर्श के ऊपर देश के विकास की बात कर रहा है, उसका जवाब सवाई माधोपुर में दूंगा। अभी और जवाब तो दूंगा किरोड़ी लाल जी। तुम ये उधर जो लोगों को धमकाने का जो कर रहे हो, ये बागड़ की, हरदेव जोशी की, गौरी शंकर पंड्या की, गोपीलाल पंड्या की भूमि है, जहां का बेटा सवाई माधोपुर में आकर के तुम्हारी छाती पर तुम्हारी तरह किरोड़ी लाल जी, तुम्हारी तरह भीड़ लेके नहीं आऊंगा, फौज लेके नहीं आऊंगा, अकेला दिनेश फूटने आएगा और चुनाव लड़ूंगा सवाई माधोपुर में उनके सामने। सवाई माधोपुर में चुनाव लड़ेगा और किरोड़ी लाल मीणा को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर वाकई आदिवासियों का भला चाहता है तो आकर के सागवाड़ा में 84 में चुनाव लड़के देख ले, तेरी जमानत जब्त नहीं करा दी। ये बागड़ की धरती बुजदिलों की धरती नहीं है, वहां के लोग डरते होंगे किरोड़ी से। दिनेश पूर्णिया बागड़ का आदमी डरने वाला नहीं। और साथियों, आज जा रहा हूं, चुनाव भी लड़ूंगा और उसने जो कल कहा है हाई कोर्ट में उसके खिलाफ मानहानि का दावा भी करूंगा, मानहानि का दावा भी करूंगा। मेरे वकील लेके बैठे उसके हाई कोर्ट जा रहा हूं, जोधपुर जा रहा हूं। कह रहे कौन चेयरमैन? अच्छा, आरपीएससी का चेयरमैन मेरे कहने पे चल रहा है। शर्म आनी चाहिए, इतना वरिष्ठ नेता है, इतने वरिष्ठ नेता को ऐसे शब्द ठीक लगते हैं? ये ब्लैकमेलिंग के धंधे किरोड़ी लाल जी जयपुर में करिए, वागड़ में नहीं चलेगा। ये वागड़ की धरती हमारे आदिवासी भाइयों की धरती, मामजी महाराज की धरती, गोविंद गुरु की धरती है। इस धरती के अंदर हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया जैसे कई नेता पैदा हुए हैं जिसने देश को आजादी दिलाई है। तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं, न वागड़ का एक आदमी बनता। इसलिए साथियों, चिंता करने की जरूरत नहीं, संघर्ष है। व्यापारी हूं तो व्यापारी के घर में सोना चांदी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? हाँ, मैंने कहो अनिधि से कमाया, तुम बता दो। तुमने ईटी भेज दी,
मैं तो कह रहा हूं तीनों सेनाओं को भेज दो ना यार, कौन ना कह रहा? और राजनीति से चलोगे तो जवाब मिलेगा। आइए, कोई चिंता नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। बाबूलाल कटारा को दिनेश गुटनियर बनाया। अरे भाई, हमारे इस आदिवासी क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी की हमेशा बात रही है कि आदिवासी क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हमेशा मिलता है। हमारी कमला जी रही है, हमारे शंकर सिंह जी रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी की और कांग्रेस पार्टी की सोच थी कि आदिवासी क्षेत्र का कोई व्यक्ति आरपीएससी के अंदर बिठाया जाए। सारे जनप्रतिनिधियों ने, सारे जिला अध्यक्ष, सारे ब्लॉक अध्यक्षों ने कांग्रेस पार्टी से निवेदन किया था, और एक के लिए नहीं, कई लोग आए थे। बाबूलाल जी का भी रिकमेंड किया, किसी ने डायलाल जी का किया, किसी ने बामनिया जी का किया, किसी ने किसी का किया, तो सबने संयुक्त रूप से वहां पर किया। उसमें किसी एक व्यक्ति का क्या लेना देना? और अगर किसी ने गलती की है, हो जाए। बनाने का काम सरकार का था, बना दिया। लेकिन सरकार की मंशा आदिवासी क्षेत्र के एक आदिवासी को वहां पर बिठाया। तो ये जलते हैं कि आदिवासी क्षेत्र का आदमी कैसे बढ़ रहा है, आदिवासी क्षेत्र का नेता कैसे आगे बढ़ रहा है। ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पच नहीं है। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हर चीज का हम जवाब देंगे, क्योंकि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इतने साल की राजनीति के अंदर किस तरीके का व्यवहार हमारा रहा है। अब ये इनको लेकर के आ गए, कोई बात नहीं, कानून अपना काम करेगा। जितनी एजेंसियों के सामने जाना है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। जो पूछताछ करनी आप करिए, कोई ना नहीं, लेकिन झूठे बना करके आप करोगे तो कोर्ट के ऊपर विश्वास, हम कोर्ट से न्याय लेंगे, जनता के बीच में जाकर के न्याय लेंगे। मैं आप सब यहाँ पर पधारे, आपने प्रेम दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर कहता हूँ, ये सब चीजें होंगी, कोई विचलित होने की जरूरत नहीं। आज से इस 16 सीटों के ऊपर हर 36 वर्ग के लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए निकल पड़े। ये आपकी पीएससी रोकना चाहते हैं, आपकी सीएससी रोकना चाहते हैं, आपका बेनेश्वर का काम रोकना चाहते हैं, आपकी चिरंजीवी रोकना चाहते हैं, आपका मोबाइल रोकना चाहते हैं, आपका महंगाई राहत कैंप रोकना चाहते हैं, ये सब, ताकि आपको कुछ नहीं मिले। तो कांग्रेस यहाँ पर खत्म हो जाए, गरीब आदमी के लिए किसी तरीके की राहत अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी नहीं दे जाए, ये उस बात का षड्यंत्र है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, भारत माता की जय। H. Kesarimal Jewelers, Sagwada, since 1935.
अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।